हड़ताल पे जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहें फिलहाल? नहीं, उसके लिए मैं कैसे कह सकता हूँ। वैसे तो रूल के हिसाब से तो हमने लिखा है कि कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग जब चलती है तो नोबडी विल अलाउ फॉर ऑन स्ट्राइक, है ना, एज़ पर रूल बात कर रहा हूँ। वो डेफिनेशन है, वो हमने नोटिस भी निकाला है कि एवरीबडी ऑन वर्क, नोबडी इज अलाउड टू गो ऑन स्ट्राइक। ठीक है, दिस इज़ द रूल कंसोलिडेशन। अभी हम रीजनल लेबर कमिश्नर ऑफिस गांधीनगर 420A के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ दिक्कतें इनको आ रही हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानियाँ हैं। सर, सबसे पहले आपको आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम जाफ़र हुसैन मलिक, किसान मजदूर यूनियन, जो हमारी इस वक्त चिनाब वैली में 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पटेल इंजीनियरिंग, एफकॉन्स, जेपी और एलएनटी। वहाँ पे हमारी चारों प्रोजेक्टों में जो हमारी यूनियन इस वक्त सक्रिय काम कर रही है। वहाँ से आपने पहले भी कवर किया था सर हमें न्यूज़ में कि जो आज से 6 महीने पहले सेंट्रल वेजेस को लेकर हमारा एक इशू था। उस वक्त एक आर्डर हुआ था कि आपको सेंट्रल वेजेस लागू होंगे, लेकिन 6 महीने से अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारे आरएलसी साहब हैं, उन्होंने एक वे आउट निकाला था, जब तक आपके सेंट्रल वेजेस लागू होते हैं तो इसमें कुछ सेटलमेंट का कर लेंगे। जैसे कि पिछले दिनों गवर्नर साहब ने डेली वेजेस का 300 रुपये रेट किया है, बेशक 75 रुपये बढ़ाए थे। वही आर्डर CVPP जो प्रिंसिपल क्लाइंट है वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल रही थी, लेकिन ये रेट हमारे लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि सर हम प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं, हम गवर्नमेंट डेली वेजेस नहीं है। उसके बाद RLC साहब ने एक वे आउट निकाला था कि आप ना सेंट्रल वेजेस ना आपका जो डेली वेजेस रेट होगा, बीच का रास्ता निकाल कर इसमें कोई हल निकालेंगे। लेकिन जब हमारी आज 5वीं मीटिंग है सर पिछले 2 महीने से, ये हमारे नसीब सिंह जी जनरल सेक्रेटरी साहब जो हर महीने 2 या 3 बार आते हैं यहाँ पे पिटीशन दाखिल करने, बार बार गुहार लगाते हैं, लेकिन मजबूर होकर हम 4 दिन से हमने डे नाइट में काम बंद किया है सर। हमारे मज़दूर दिन रात भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे हुए हैं। आज कंपनी के जितने भी हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पे जो अंदर बैठे हुए हैं RLC साहब के पास, एक कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, उसमें जो एफकॉन्स के प्रोजेक्ट कंट्रोलर हैं, जब RLC साहब ने उनको एक डॉक्यूमेंट मांगा कि आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ, एक डॉक्यूमेंट होता है, कम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है कंपनीज़ के पास, तो उन्होंने ये बहाना लेकर इतना ये हो गए अग्रेसिव कि उन्होंने RLC साहब पर, एक जज होते हैं RLC सर, उन पे एक अभद्र भाषा यूज़ की और ये बोला कि आप हमें मजबूर कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। अगर RLC साहब फेवर कर रहे हैं लेबर को, वो उनके जज होते हैं, तो उस पर यह कहा जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, उस पर ये बोल रहे हैं कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, जिसकी आपको मैं बाद में वीडियो भी सेंड करूँगा सर। इसके बाद हमारे जो कुछ भी है, नसीब सिंह जी आपके आगे बताएंगे आपको क्या हुआ। मिस्टर साहब, क्या बातचीत हो रही थी अंदर? नमस्कार, मेरा नाम नसीब सिंह है, जनरल सेक्रेटरी स्टेट तो हूँ मैं, किसान मजदूर यूनियन का, भारतीय मजदूर संघ का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, चिनाब वैली के इंचार्ज हूँ। चलो छोड़े सर उस बात को, अभी आज से नहीं, शायद मैं आपसे पहले भी मिला था। लगभग कोई 6 महीने नवंबर में आर्डर जो निकला था सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था कि भाई इनको सेंट्रल वेजेस लागू करे जाएंगे यहाँ पे, तो हमने उसी बेस पे यहाँ पे एक पिटीशन दाखिल करी थी यहाँ पे। तो उसी पे चलते गए, बीच में इन्होंने एक जो क्लाइंट हमारी, उन्होंने एक रास्ता निकाला अपने वर्कर्स के लिए, खास करके मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने एक आर्डर निकाला, मेरे पास आर्डर भी, मैं आपको वो भी भेजूँगा। इन्होंने अपने वर्कर्स 500 से 600 वर्कर जो थे उनको दे दिया। दूसरी वहाँ पर साथ में एक मेगा कंपनी है, वो भी सेंट्रल वेजेस दे रही है। रही हमारा डंगडूरू एंड पकलडूल जो भी एरिया है, एक प्रोजेक्ट वो है, एक क्यूरो है, यहाँ पर बोलते लागू नहीं होते। फिर हमने एक बार हमने नोटिस दी कि भाई हम बंद करेंगे। RLC साहब ने बोला कि नहीं बंद कर सकते हो आप, कैंसिलेशन में आप दोबारा फिर वापस आ जाओ। फिर दोबारा दिया, फिर हमें रोका, तीसरे बार, चौथे बार, 5वें बार, 6ठे बार, 10वें बार हमें रोका गया। फिर वर्कर कहना ग्राउंड पे आ गए। आप चौथा दिन है, डे नाइट करके वर्कर हमारा धूप में सड़ रहा है। ना पड़ी हमारी क्लाइंट को, ना पड़ी किसी कंपनी को, कि अगर वर्कर उधर भूखा प्यासा बैठा, किसी को नहीं पड़ी। आज की जो हेयरिंग थी, मैं तो ये ऐसे कहना मैनेजमेंट के लिए शेम करता हूं कि इनको ये सोचना चाहिए कि अगर 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए पेमेंट खुद के लिए लेते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती है, तब कंपनी कहीं घाटे में नहीं आती है। जब वर्कर की बारी आती है, 10 रुपये जैसे चाय, आटा, चावल की भाव से नहीं, उस तरीके से ये है। मगर हमारा स्टैंड यही रहेगा सर, जब तक हमारा जो रेट हमने कहा है 437, अब 1 रुपया भी कम नहीं, बिल्कुल 1 रुपया भी कम नहीं, उस पर हमारा स्टैंड रहेगा। और हम कहना सवेरे जा रहे वर्करों के पास,
अब इतना जितना भी इनका चाहे करना मैथ से चाहे करना बिजली है चाहे पानी है जो भी है उसको हम बंद करने जा रहे हैं। ये खुद आएंगे लाइन पे। अब यहाँ पर मीटिंग में कोई नहीं आएगा। जिसने भी आना मीटिंग करने के लिए वो हाँ मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ, चाहे एलजी साहब है चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और हमने क्या ना अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट इंडिया का है, उसको भी हमने लेटर लिखा है। जो ये बीच में चोरी बाजारी कर रहे हैं वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, जबकि इतना मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन वर्कर्स के लिए इतना सोच रहे हैं। मोदी जी के आने से पहले इन्होंने 75 रुपये बढ़ा दिया, डर के मारे बढ़ा दिया। डर ही है तो तभी बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सरकार से कहना मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस चीज़ को देखा जाए। जो आज 4 से 5 हज़ार वर्कर हमारा भूख हड़ताल में बैठा है उसको देखा जाए। थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ। सर कमिश्नर साहब बैठे हैं अंदर? कमिश्नर सर बैठे हैं। कमिश्नर सर ने एक जैसे मलिक साहब ने हमारे बताया कि सारे सीनियर लोग, आज हमने क्या किया था, हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के सीनियर लोग हैं वो काफ़ी कहना 4-5 दिन से नहीं कम से कम 6 महीने से मेरे साथ आते जाते हैं। हरवंश चौधरी साहब हैं, अशोक चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी एक रास्ता निकाला था कि भाई अगर नहीं सेटलमेंट कुछ हो जाता है, आप डेली आ जाते हो। इनको एक दिया था, एक सिस्टम पे लाकर, ट्रैक पे लाकर दिया था कि अगर आप इतना नहीं दे सकते हो कम से कम इतना दे दो। इतना सेटलमेंट में आ गए थे, मगर कंपनी अपने रवायत उस आड़े पे चले हैं कि हमने 1 रुपया नहीं उससे ऊपर बढ़ाना है। 300 जो कहना स्टेट की वेजेस है उससे ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं। बट हम भी सोच रहे हैं कि देखते हैं कब तक। बाकी आरएलसी साहब से आप पूछ सकते हो, जो ऑर्डर इन्होंने पहले भी मिनट्स निकाले हैं वो भी पूछ सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी कहा है। मगर वर्कर्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा इस टाइम। चाहे इनकी क्लाइंट है चाहे कहना सीपीपी, क्लाइंट कहती है कि कंपनी देगी, कंपनी कहती है क्लाइंट देगी, तो वर्कर किधर जाएंगे जनाब? हड़ताल कब से चल रही है? हड़ताल आज कितना दिन है? चौथा दिन है। चौथा दिन डे नाइट चल रहा है, डे नाइट चल रहा है जनाब। अब ये उधर ही आएंगे जनाब। ये वेजेस बढ़ाई जाएंगे। देखो जनाब, 2017 से कोई रेट नहीं बढ़ा है। 225 पे हमारा वर्कर काम कर रहा है। आप बताएं सर कि उस टाइम चाय का कप 5 का था, आज 10 का है। आज इस महंगाई में एक बंदे को अपना फीस तक नहीं पूरी होती बच्चों की, और ये अपनी इनकी ऐसी गाड़ी, ऐसी रूम, ऐसी ऑफिस और क्या ना अपना सब कुछ फैसिलिटी है। एक वर्कर के लिए 225 से ऊपर नहीं चढ़ना। क्यों? क्योंकि वो भी बेचारे टाइम रोटी खाएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ कर, कोई भी करके राज़ी नहीं है। और मैं फिर अपील कर रहा हूँ अपने स्टेट गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस जो चोरी बाजारी हो रही है, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये नेशनल प्रॉपर्टी हमारी है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बने। हमारी यूनियन चाहती है, हमारी वो यूनियन नहीं है कि हम कोई नुकसान करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं प्रोजेक्ट बनाना, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट बने, मगर ये कंपनियां और इनकी क्लाइंट नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बने। थैंक यू वेरी मच सर। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है सेंट्रल जो लेबर कमिश्नर साहब हैं उनसे हमारी बातचीत हो सके और इनके जो इश्यूज़ हैं देखते हैं क्या बात करते हैं, वो क्या राय देते हैं। कमिश्नर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर जो आज का यहाँ पे जो मीटिंग हुई, जो शोर शराबा हुआ, जो इन लोगों की मांग है कि इनके वेजेस जो हैं वो बढ़ाए जाएं, तो क्या दिक्कत आ रही है और क्या इनकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी? नहीं, दिस इज़ द ओनली सेटलमेंट. This is not regarding this industrial dispute. This is only for settlement. Neither this minimum wages from state government nor from central government. ठीक है, तो सेटलमेंट था कि इनकी डिमांड थी कि सराउंडिंग एरिया में क्या पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू। तो कुछ फेज पर अभी बात हुई है, चर्चा स्टिल गोइंग ऑन। टुमारो आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि आए, कंसलेशन प्रोसीडिंग इज़ नॉट स्टॉप देयर। तो कल फिर हम करेंगे 11 बजे। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं, जो भी मीटिंग होगी, जो भी बात होगी वहाँ हड़ताल पे, जहाँ पे ये लोग हड़ताल कर रहे हैं वहाँ पे बात होगी। स्ट्राइक पे तो ऑलरेडी हैं ही, स्ट्राइक पे दे आर ऑन स्ट्राइक, वो तो स्टिल दे आर ऑन स्ट्राइक। लेकिन पर्पज़ ये है कि किसी तरह रिजॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जिस जो एक वर्क स्टॉपेज आ गया, स्टैग्नेशन आ गया, उसको दूर किया जाए। जो ये मांग कर रहे हैं 425 रुपये पर डे के हिसाब से, वो जायज़ है? नहीं, 425 वाला ऐसा नहीं है। मैटर है कि देखिए, जो इनका अभी जो 1 अप्रैल से 300 का रेट है, ठीक है, उस पर जो निगोशिएशन होता है, सेटलमेंट होता है, क्योंकि सराउंडिंग एरिया में कुछ ज़्यादा रेट है, ठीक है, तो वही ये चाह रहे हैं कि हमको भी लाइकली टू से उस इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पे आए। ये सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट की परिभाषा यही है। उस पर निगोशिएशन चल रहा है। अभी कुछ आज भी ऑफ़र किया था। अगेन आई से कि टुमारो एट 11 AM ऑनवर्ड अगेन आई फिक्स कंसलेशन प्रोसीडिंग। दिस इज़ अंडर कंटिन्यूशन प्रोसेस।
तो वो करके फिर बातचीत का सिलसिला रहेगा। सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस गरीब आवाम के लिए, लेबरर के लिए? हाँ बिल्कुल, कि मतलब सभी को ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए कैलकुलेशन बेस रहती है कि कितना क्या कर सकते हैं, कि हर कोई फाइनेंशियल जो लोड आता है, क्योंकि ये पहले जो था स्टेट गवर्नमेंट के उससे रन हो रही थी CVPPL, राइट नाउ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंज होगी नवंबर से, तो उसमें सराउंडिंग एरिया में क्या पेमेंट मिलता है वो हायर साइड में और भी कुछ चीज़ें थी, तो उसके बेसिस पे इन्होंने डिमांड रखी। क्योंकि अभी तक स्टेट से सब साइलेंट थे, लेकिन जब सेंट्रल है तो डिमांड जब रखी जाती है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, तो उसका एक सेटलमेंट का जरिया है कि अभी पेमेंट सेंट्रल के कहें तो वो नहीं कर सकते, एक बीच का रास्ता निकाल के कि एक सेटलमेंट करके तो दोनों पक्षों से बात की जाए। जो कंसोलेशन ऑफिसर का जो रोल है कि वही उनकी भी बात सुना जाए, हमारे के एक बीच का रास्ता निकाल के कि मैक्सिमम रिलीफ वर्कर्स को दिया जाए, वो किया जाता है। हड़ताल पे जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहें फिलहाल? नहीं, उसके लिए मैं कैसे कह सकता हूँ, वैसे तो रूल के हिसाब से तो हमने लिखा है कि कंसोलेशन प्रोसीडिंग जब चलती है तो नोबडी विल अलाउ फॉर ऑन स्ट्राइक, है ना, एज़ पर रूल बात कर रहा हूँ, वो डेफिनेशन है, वो हमने नोटिस भी निकाला है कि एवरीबडी ऑन वर्क, नोबडी इज अलाउड टू गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है, दिस इज़ द रूल। कंसोलेशन प्रोसीडिंग इज़ गोइंग ऑन। कल भी मैं अभी फिर से बोला विदाउट एनी नोटिस, दिस इज़ माई वर्बल नोटिस कि 11 AM ऑनवर्ड आई विल गो ऑन अगेन कंसोलेशन प्रोसीडिंग। चलिए शुक्रिया हमारे से बात। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल विशाल कुमार जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।